नंबर 3 बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो है आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है शो दैट या प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये हमको प्रूव करना है, बराबर है, ये शो करना है। अब सुनो मेरी बात, गिवन क्या दिया हुआ है, कल फिर अपडेट था ऑनलाइन था, अच्छा हाँ, अल्फा एंड बीटा क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो क्या अल्फा कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी 3 रहते ना, मतलब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 2 ही रहते, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 रहते, एक रियल 1, एक ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर रहते हैं, ये जो दो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आता है इसमें, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करे थे उस दिन। तो एक्चुअली इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ना बोलते हुए इसने क्या बोल दिया, अल्फा और बीटा, समझ में। तो दिया क्या है वो अल्फा बीटा का मतलब क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको तुम एक को समझो ओमेगा पकड़ लो, एक को क्या पकड़ लो, ओमेगा स्क्वायर, मतलब वही है ना उसका, समझ में आया। ओमेगा स्क्वायर ना देते हुए उसने उसका नाम क्या दे दिया, अल्फा बीटा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वही होता है ओमेगा स्क्वायर, तो उसका नाम दे दिया उसने अल्फा और बीटा, ठीक हो गया, कोई डाउट। अब ये शो करना है, तो पहले जो ओमेगा में रिलेशन है वो अपने को पता है, क्या पता है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती 1, तो अल्फा इंटू बीटा को 1 लिख सकते हैं अपन। दोनों का प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता, 1 आता, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक एक ये रिलेशन हमको पता है, और एक ये रिलेशन पता है हमको कि अगर अल्फा और बीटा को ऐड कर दो, क्या कर दो, अल्फा और बीटा को, तो क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, बताओ, -1। अब जिसने गेस नहीं कर पाया वो तुमको बताता हूँ कैसे -1 आता। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता, 0, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को क्या माने अपन, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। हाँ, कोई डाउट किसी को, ठीक है। इधर आगे अब ये दो रिलेशन पता है आपको, इसकी मदद से ये निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1, इसकी मदद से निकालना है, बराबर। अब इधर देखो अच्छे से, पहले मैं एक तुमको बेसिक चीज बताता, अपना जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, प्लस 2ab प्लस 2ab बराबर है, ये होगा, है ना, बराबर है ना, ठीक है। अगर ये इसको ऐसा लिखे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। और हमारा जो ऊपर में है ये इसी टाइप से है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab,
इसी टाइप से, और एक ए बी प्लस ए बी वाला मिसिंग है, प्लस ए बी मिसिंग है। तो इधर ध्यान दो, तो इसको अपन ए प्लस बी होल स्क्वायर था नहीं, यहाँ ये दो स्टेप समझेंगे, ये दो स्टेप समझेंगे। 2ab है, 2ab, तो ab प्लस ab लिख सकते हैं ना उसको, ठीक है। अब अगर ये अभी अपने को समझ गया, तो इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं माइनस ए बी लिख सकता हूँ, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकता ना ऐसा। क्या किया अभी मैंने बताओ, ये ए बी को इधर लेके चले गया, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। अब इधर आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आपको इधर उधर करके बताया बस, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab को ab प्लस ab लिखा और ab को उधर लेके चले गया, ठीक है। अब देखो हमारे को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। तो ये कंसीडर करते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये कंसीडर कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। अब अगर तुम देखो, मैंने यहाँ पर तुमको एक्सप्लेन किया हूँ कि अगर ऐसा स्क्वायर वगैरह आए, एक स्क्वायर का टर्म दूसरा स्क्वायर का टर्म और दोनों का प्रोडक्ट आए, दोनों का प्रोडक्ट आए, जो कि ये दिख रहा, ये उसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज सेम एज, बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट, सेम लिखा, ए बी में जो लिखा था वो सेम मैंने क्या में लिख दिया, अल्फा बीटा में। कुछ डाउट, ये एज इट इज सेम यहाँ कॉपी किया, क्लियर, क्योंकि मैंने पहले समझा दिया तो ये डायरेक्ट ला दिया। अब इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना तुम्हारे पास, कितनी है, माइनस, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी है, 1, तो यहाँ 1 आ गया। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता, प्लस 1, 1 माइनस 1 0 हो गया। और ये तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। एक बार देख लो अच्छे से इसको, और कुछ डाउट होगा तो क्या यूज करें अपन, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें इसको प्रूव करने के लिए। तो एक बार अच्छे से देखो और कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। हाँ बोलो, S क्या, नहीं सब बोलो, सुनाई दे रहा कोई, हाँ बोलो, शो दैट, ये तो मैं बोला ये शो करता है, शो दैट, प्रूव दैट करना है, ये गिवन है अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो ये अल्फा डॉट बीटा 1 होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 होता है, ये याद होगा, ठीक है। फिर उसकी मदद से कर लेंगे, तो डाउट और क्लियर, पक्का। तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a, उसको अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, क्लियर एवरीवन। हाँ रहती नहीं है, 10 5 10 डालो, 5 10 10 20 जो बोलो अटेंडेंस शीट 5 का आधी लगते हैं, 5 कोई भी जगह थोड़ी ज्यादा अटेंडेंस शीट दो बोलो। हाँ ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन याद है सब, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस b, y इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा a प्लस बीटा b,
Z दिया हुआ है A बीटा प्लस हाँ A बीटा, बोलो ना, A बीटा प्लस B अल्फा, ये गिवन है, X Y Z ये गिवन है, और अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी गिवन है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये भी गिवन है। Therefore, अगर ये गिवन रहे कि अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैं दो रिलेशन लिख सकता हूँ। कौन कौन से रिलेशन है वो, बोलो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, ये दो रिलेशन हम लिख सकते हैं, बराबर। अब क्या प्रूव करने बोला, एक्स वाई जेड, टू प्रूव, ठीक है, या टू शो, जो भी, टू प्रूव एक्स वाई जेड की वैल्यू किसकी इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो अब उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर है x इंटू वाई इंटू, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रूव करना है, तो x इंटू वाई इंटू जेड है, तो आप x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू डालो इसमें। चलो बोलो, x की वैल्यू क्या है, सब बोलेंगे फटाफट, a प्लस बी। अब इसके बाद मेरे को y की वैल्यू बोलो, अल्फा a प्लस बीटा बी बराबर, हाँ आगे का z, गुड, क्या है, a बीटा है कि अल्फा बीटा है, वो ए बीटा है ना, हाँ ए बीटा है ना, ए बीटा प्लस बी अल्फा, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिया। अब a प्लस बी का अलग अलग टर्म है, तो उसको अभी रहने दो, बाकी जो बचे हुए दो ब्रैकेट है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते a प्लस बी, हाँ तो ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये दो ब्रैकेट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान सबका। चलो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये देखो, पहला टर्म इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो पहले अल्फा ए इंटू ए बीटा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर बराबर है अल्फा बीटा ए स्क्वायर, तो अल्फा बीटा ए स्क्वायर, अल्फा बीटा इंटू ये देखो, अब अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर ए बी, अल्फा स्क्वायर ए बी, तो प्लस अल्फा स्क्वायर ए बी बराबर हो गया। आगे पहला टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरा टर्म दोनों से, चलो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर ए बी, तो बीटा स्क्वायर ए बी प्लस ये बी स्क्वायर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बी स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट किसी को, हाँ कुछ डाउट है तो कोई स्टेप में पूछ सकते, बोलो कुछ डाउट, क्लियर है सबको, क्लियर, इधर ठीक है ना, हाँ तो अब देखते, a प्लस बी इधर एज इट इज आया, आप देखो इधर ये दोनों को देखो, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा तुम, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा, a भी कॉमन है, तो a भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ वैल्यू डाल सकते हैं वहाँ वैल्यू डालेंगे, इधर ध्यान दो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती, 1, तो 1 डाल दे रहे हैं उसकी जगह, तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, सॉरी 1 इंटू ए स्क्वायर,
1 इंटू ए स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में वो ए स्क्वायर का आना तुम्हारे को बताने के लिए डाल दिया, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए बी को कॉमन लेना है, ए बी को क्या करना है कॉमन लेना है। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए बी कॉमन, समझ में आ गया स्टेप बी, प्लस अल्फा बीटा गेन 1, अल्फा बीटा गेन 1, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, इज इट क्लियर? हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। अब आगे दे आते हैं, अब यहाँ पर आ गया a प्लस बी, यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। मेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे अब ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इधर देखो, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अगर समझो सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यही होता ना। अगर मेरे को सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर सिर्फ लिखना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या किया मैंने? 2ab को इधर ला दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बोलो ना आगे, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर कुछ लिखना चाहते हो तो क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? और हमको भी वही लिखना है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, असल में क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो उसके स्क्वायर की भी वैल्यू है मेरे पास में, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की भी वैल्यू है ना मेरे पास, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तो। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। तो इधर ध्यान सबका, जो डाउट रहेगा वो पूछेंगे ये स्टेप में, क्योंकि यही सबसे मतलब काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ब्रैकेट डाला, अब देखो ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह लिख रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिखूंगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये किसकी जगह है? ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, बराबर हो गया। और ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? ए बी से, तो ये पूरा का पूरा ये इसकी जगह है, बराबर। और ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये पूरा है, बराबर। और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? ए बी से, तो ये पूरा ए बी से मल्टीप्लाइड। इज इट क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? इसको राउंड ले लेता हूँ, जान दो। क्लियर हो गया सबको? डाउट कुछ? देखो दिखा देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये पूरा ब्रैकेट आया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये यहाँ पर जैसा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर हो गया? ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, बोलो बी स्क्वायर है ना, ये आ गया आपका बी स्क्वायर। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा आया करके, ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता? बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी ए
प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसकी जगह आ गया 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब आगे तो अब नेक्स्ट स्टेप a प्लस बी, मैंने क्या किया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाला और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाली, a स्क्वायर प्लस, हाँ इधर देखो -1 का स्क्वायर 1 -1 इंटू -2 है ना, 1 इंटू -2 क्या आएगा -1 क्या आएगा, तो -1 इंटू ए बी प्लस, ये स्टेप सबको समझ गया, -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 -2, तो 1 -2 -1, तो -1 ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी आएगा नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर? तो ये हो गया a प्लस बी, ये आ गया a स्क्वायर माइनस ए बी, क्या हो गया हाँ कोई प्रॉब्लम, हाँ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ये किसका फॉर्मूला है बोलो, ए क्यूब प्लस के माइनस प्लस क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस का फॉर्मूला हो फिर तो प्लस बनेगा जो प्रूव कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस आइडेंटिटी है ना, ए क्यूब प्लस ये फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता ना, वैसे ही ये फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता a माइनस बी, ये यहाँ की साइन आती है, यहाँ की ये दिख रहा, ये जो साइन रही वो साइन क्यूब वाली रहती है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ माइनस आएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये फॉर्मूला है आइडेंटिटी, आई होप तुमको याद आ गई होंगी अब। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल होता है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के अगर इक्वल होता है तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया। देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो एक बार मैं थोड़ा हल्के से रिवाइज करा देता। हमने क्या करे, एक्स वाई जेड की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी वो डाले, वो डालने के बाद ए और a प्लस बी को एज इट इज रखे, जो अल्फा बीटा वाले दो ब्रैकेट थे उसको सॉल्व करें, उसको सॉल्व करने के बाद ए बी को कॉमन निकाले, किसको कॉमन निकाले ए बी को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिखे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर है। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है मेरे पास, अल्फा डॉट बीटा की भी वैल्यू है, तो वैल्यू डाल दोगे तुम लोग तो डायरेक्टली आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। कोई भी स्टेप में अगर डाउट है तो पूछ लो, है कहीं डाउट? पक्का क्लियर है? अब जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम जो हम करें ना, इसके पहले वो ओमेगा वाले क्वेश्चन सेम वैसी ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाले है ना। तो देखो 5 का पहला सेम क्वेश्चन है वो, बोलो 5 का पहला क्या है, प्रूव करना है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस होल क्यूब इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, देखो फटाफट इजीली प्रूव होगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता, -1 क्या होता, तो यहाँ लिख दूंगे डायरेक्ट, मतलब समझ जाना -1 -2 -2 का क्यूब -1, समझ में आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके लिख लेना एक बार, फिर उसके बाद वैल्यू कर देना, समझ में आया। तो ये सेम है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती, -1 डाला हो गया, क्लियर। तो ऐसा मतलब जैसे बोला ये फटाफट इजीली हो जाएंगे बचे हुए क्वेश्चन। आगे बोलो, a प्लस
मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड लिख देता, प्रूव कर दूंगा, बता देना प्रूव क्या है। लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड वाला, क्योंकि सेम कर चुके अपन बहुत बार। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस इसके बाद प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू अगेन नहीं प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल बताना है? 0 के इक्वल बताना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली अपन ने, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद a प्लस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी को अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई अगर करें तो मल्टीप्लाई तो प्लस में है ना, सब प्लस में है ना अपने, सब प्लस में, ठीक है। देखिए एक सब प्लस में, तो इसको ऐसा करते हैं a प्लस बी को एज इट इज रहने देते, ठीक है। प्लस क्या कॉमन निकलते हुए दिख रहे हैं इधर? ओमेगा कॉमन निकलते हुए दिख रहा है ना, ठीक है। तो एक काम करो, नहीं तो सब प्लस में है ना, तो सब जो a वाले टर्म है एक साथ ला लो और b वाले टर्म एक साथ ला लो। तो a प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर सबको एक साथ ला लिया, a वाला टर्म a वाला टर्म a वाला टर्म बराबर। अब b वाले टर्म को साथ ला लो, तो b ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, सब प्लस में है ना, क्योंकि तो प्लस में आप इधर उधर करके लिख सकते हो, है ना। ब्रैकेट हटा के प्लस में तो कुछ भी चीज मल्टीप्लाई में नहीं, प्लस आप बोलो b प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस बराबर। अब आप क्या करो, a कॉमन निकाल लो जहां जहां है और b कॉमन निकालो जहां है। यहां से a कॉमन क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां से b कॉमन क्या बचा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती? 0। इसकी भी वैल्यू क्या होती? 0। तीनों कॉम्प्लेक्स तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तीनों को ऐड कर दो 0 मिलता। तो a इंटू 0 प्लस तो कितना आ गया आंसर? वही प्रूव करना था, a राइट हैंड साइड का हमारा। कोई डाउट है इसमें किसी को? पूछ लो अगर कोई डाउट हो। क्लियर है? क्या करें हमने? a के टर्म्स को एक साथ लिखे, b के टर्म्स को एक साथ लिखे, a कॉमन निकाले, b कॉमन निकाले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया हो, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट लो, कल भेजेंगे।